Next topic is particle shape. Particle shape also can be influence the surface area flow property, packaging and compactation properties of the particle. Actually, जो particle shape होता है that is also influence the specific surface area. Surface area को influence करता है. Also affect the flow property of sample, packaging property and compactation property of the particle. These are the factors which influence by irregular particle shape. अगर particle shape आपका रेगुलर है और सिमेट्रिक है तो दिस प्रॉपर्टी may be improved. Otherwise, if it is irregular or that is different shape, that can be affect the surface area flow property, mixing property, packaging property and compactation property. You can see here there is various टाइप्स ऑफ शेप. यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इसमें कितने तरीके के शेप जो होते हैं. तो यहाँ स्फेरिकल स्मूथ हो गया, स्फेरिकल रफ हो गया, स्फेरिकल इरेगुलर हो गया, राउंडेड शेप हो गया, एंगुलर हो गया, फिर इलोंगेटेड एंगुलर हो गया, एसिकुलर हो गया. दिस इज़ द एंगुलर आल्सो एंड डेंट्राइज. दीज आर दी टाइप्स ऑफ shape which can be appeared in the particle. This type of shape can be appear in the shape of the particle. ठीक है. And also after that we can determine the shape factor. Actually shape factor determined करने के पीछे reason ये होता है कि if the particle shape may be observed after the ऑब्जर्वेशन दैट मे बिकम 6. अगर वो 6 आता है तो वो आपका पार्टिकल क्या होगा, स्फेरिकल होगा. अदरवाइज इससे ज़्यादा या कम आता है तो दैट मे बी एसिमेट्रिकल और एनी अदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल दैट इज़ नॉट स्फेरिकल शेप. तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल शेप फैक्टर को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे स्फीयर हैज़ अ मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम. जो स्फीयर होता है, स्फीयर मीन्स अगर स्फीयर पार्टिकल होगा तो हैविंग द मिनिमम सरफेस एरिया बिकॉज इट occupied the minimum surface, so it's having the minimum surface area per unit volume. अगर उसको वॉल्यूम के उसमें रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो सरफेस एरिया आपका कम होगा. सो दीज प्रॉपर्टी कैन बी कंपेयर फॉर स्फीयर एंड एसिमेट्रिक पार्टिकल इन ऑर्डर टू डिसाइड देयर शेप. तो यही प्रॉपर्टी जो होती है हम यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन आइदर पार्टिकल इज एसिमेट्रिकल और पार्टिकल इज स्फीयर. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी दो तरीके की दे रखी है. देखिए, एक तो जो प्रॉपर्टी है, एक है आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया और दूसरा है वॉल्यूम. अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया एज यू नो इस सरफेस एरिया का जो भी आपका फार्मूला होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है. और अगर वॉल्यूम है तो यहाँ पे 1/6 पाई आर क्यूब होता है. तो यहाँ पे देखिए इस सरफेस एरिया जो है अगर स्फीयर का निकालेंगे तो बिकॉज वी मेजर दी पार्टिकल साइज इन टर्म ऑफ डायमीटर. सो यहाँ पे हम रेडियस की जगह, आर की जगह हम क्या लेंगे, डायमीटर लेंगे. तो सरफेस एरिया अगर स्फीयर है तो उसका पाई डी स्क्वायर, और अगर पार्टिकल है तो यहाँ पे अल्फ़ा यस इंटू द डी पी इज़ द पार्टिकल एंड यस इज़ द स्फीयर हो गया, पी इज़ द पार्टिकल हो गया. तो यहाँ अल्फ़ा यस इंटू डी पी स्क्वायर. और अगर वॉल्यूम निकालना है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 1/6 पाई डी क्यूब और अल्फ़ा वी इंटू डी पी क्यूब. ठीक है. तो यहाँ पे दो तरीके के आपके मीन्स प्रॉपर्टी है, एक सरफेस एरिया, दूसरा आपका वॉल्यूम. अगर स्फीयर है तो उसकी जो स्फीयर का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ तो पाई डी एस स्क्वायर. और अगर पार्टिकल है तो उसमें एक पार्टिकल शेप फैक्टर यूज़ करते हैं तो उसको अल्फ़ा एस से यूज़ करते हैं इंटू डी पी स्क्वायर. ठीक है. दूसरा अगर वॉल्यूम निकालना है तो 1/6 पाई डी क्यूब, डी एस क्यूब और अल्फ़ा बी इंटू डी पी क्यूब. तो इसके बाद यहाँ पे देखिए अल्फ़ा जो आपका यस है ये आपका सरफेस एरिया फैक्टर है, अल्फ़ा बी जो है ये आपका वॉल्यूम फैक्टर है. यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ा यस और अल्फ़ा बी.
ये आपकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, स्पेसिफिक फॉर द एसिमेट्रिक पार्टिकल। तो अगर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दी 6। यहाँ पे आपको जो है अल्फ़ा बी अपॉन अल्फ़ा एस इसको करेंगे तो इसके बाद आपको एक फैक्टर मिलेगा और वो फैक्टर दैट इज़ इक्वल टू द 6। अगर 6 आता है तो ये आपके पार्टिकल को इंडिकेट करता है कि दैट इज़ स्फीयर, और अगर 6 नहीं आता है तो इट इज़ इंडिकेटेड एज द पार्टिकल इज एसिमेट्रिकल और एनी अदर से। तो यहाँ पे देखिए इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा एस इक्वल टू निकाल लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए इसको। अपॉन सॉल्विंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी अल्फ़ा एस इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर और अल्फ़ा बी इक्वल टू पाई डी क्यूब अपॉन 6 डी पी क्यूब। उसके बाद आफ्टर द सॉल्विंग अल्फ़ा एस अल्फ़ा बी कर दीजिए। अल्फ़ा एस और अल्फ़ा बी का वैल्यू यहाँ रखेंगे, पाई इक्वल टू 3.124 रखा गया है। उसके बाद आपको 6 मिलेगा। अगर 6 आता है तो दैट इंडिकेट द पार्टिकल हैविंग द स्फीयर शेप एंड it is less or above the 6 then it indicate the particle is not sphere in shape। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जो है पार्टिकल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर दैट इज स्फेरिकल और द एसिमेट्रिकल। एंड नेक्स्ट जो आपका है पार्टिकल सरफेस एरिया। पार्टिकल सरफेस एरिया उसके बाद इसमें देखते हैं आप स्पेसिफिक सरफेस। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है आपका? इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेट। पर यूनिट वॉल्यूम अगर 1 ग्राम मान लीजिए आपका सैंपल है या 1 ml सैंपल है तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाइड करता है, दैट इज़ द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम उसी तरीके से करेंगे जैसे वहाँ पे द स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं तो एस बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। सरफेस एरिया जैसा कभी हमने आपको बताया ही था कि पाई डी स्क्वायर और 1/6 पाई डी क्यूब। तो इस हिसाब से यहाँ पे सरफेस एरिया पार्टिकल का रख दीजिए यहाँ पे और वॉल्यूम आप रख दीजिए, तो इससे आपको स्पेसिफिक एरिया मिल जाएगा। एस वी इक्वल टू अल्फ़ा एस अपॉन अल्फ़ा बी इंटू डी। ठीक है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ एन जो है आपका दिस इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल हम बताते हैं क्या होते हैं। तो इसके बाद सरफेस एरिया पर यूनिट वेट निकाल दीजिए। एस डब्ल्यू इसको इंडिकेट करते हैं। एस डब्ल्यू इक्वल टू एस बी अपॉन रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एस बी वी कैन गेट द एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल जाएगा अल्फ़ा एस अपॉन रो इंटू डी वी अपॉन डी वी एस। वी एस इज़ द वॉल्यूम सरफेस, तो डी वी एस इज़ द नाउ डिफाइंड एज द वॉल्यूम सरफेस डायमीटर करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेसिफिक सरफेस। तो ये आपका फॉर स्फेरिकल और नियरली स्फेरिकल पार्टिकल का जो भी वैल्यू आएगा एस डब्ल्यू इक्वल टू 6 बाई रो इंटू डी वी एस। अगर इतना आता है तो आपका वो पार्टिकल जो होगा सरफेस एरिया या पार्टिकल जो भी होंगे वो आपके स्फेयर होंगे। और अगर इससे कम ज़्यादा आता है तो या इस तरीके की वैल्यू नहीं आती है तो दैट इंडिकेट द एसिमेट्रिकल और एनी अदर शेप ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो इतना देखिए अभी। इसके बाद